जयपुर के मंदिर में 10 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से वार करने के मामले पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के घर पर बुलडोजर चला दिया है। पुलिस ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक मंदिर में जागरण प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान पास में रहने वाले पिता पुत्र आए और कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें देर रात चल रहे कार्यक्रम से परेशानी थी। इस वारदात के बाद अब अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आरोपी नसीब चौधरी के घर पर बुलडोजर चला है। इस मामले में नसीब और उसका बेटा पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर 2 कमरों का घर बना लिया था। इसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा शुरू हो गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया था। इस दौरान कई राज्यों से आए इस तरह के मामले पर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कई राज्यों को नोटिस तक जारी किया था, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। मामले पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जाट नसीब सिंह के घर पर चल रहा है बुलडोजर। उसका आरएसएस के लोगों से झगड़ा हुआ था। यहाँ अब कानून का राज तो रहा नहीं, आरएसएस का राज है, जिसे ना घर बनाना आए ना ही परिवार की कोई समझ। ये बुलडोजर अन्याय अगर किसी विपक्ष की सरकारों ने अपना लिया तब दंगे और नफरत फैलाएंगे यही लोग। देश को इस तानाशाही सोच से बचाने के लिए एक होइए। इनका पागल बुलडोजर किसी के घर को तोड़ सकता है। बस आपकी इतनी गलती होगी कि आप इनके जैसा सोचते नहीं होंगे। आदित्य यादव नाम की यूजर ने लिखा, जब न्याय बुलडोजर से होगा तो न्यायालय बंद कर देना चाहिए। बुलडोजर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब विपक्ष के नेताओं के पास ही आ जाता है। बता दें, जयपुर के करनी विहार इलाके में एक मंदिर में खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए हमले में आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात शरद पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में जागरण के बाद जब श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खीर वितरित की जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने देर रात कार्यक्रम करने पर आपत्ति जताई। कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। आगे सर अभी घेराव भी चला है थाने का, क्या कुछ उनकी डिमांड है? देखिए, जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं। उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है, उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। और भी सर गिरफ्तारी संभव है इसके लिए? देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहां पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहां पे काफी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। क्या हिंदू मुस्लिम विवाद? नहीं, देखिए, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं, और नाम से भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं। पुलिस ने बताया कि इस मामले पर कहासुनी होने के बाद आरोपियों ने अन्य लोगों को बुलाया और वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 10 आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे को हिरासत में भी ले लिया गया है और हमले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने का प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि मामले की आगे की जांच की जा रही है। इससे पहले इस घटना से आक्रोशित कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए दिल्ली अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया था। हालांकि गुरुवार देर रात अपना धरना उन्होंने वापस ले लिया।